हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक प्रोग्रामर। आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन बाय तनेजा कुमार की बुक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोशुम इन 1991 and Guido van Rossum named Python by getting inspired from his comedy show Monty Python Flying Circus। इस शो से इंस्पायर होकर उन्होंने पाइथन नाम दिया लैंग्वेज को। आगे देखते हैं आइडियली इंटरप्रेटर फॉर पाइथन। तो आइडियली की फुल फॉर्म है आइडियली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, ये पाइथन का शेल एडिटर है। एंड आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट है हमारी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा यूज़ होता है, हमें कोई भी चीज़ को प्रिंट करानी हो तो हम प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर हमें जो भी चीज़ को प्रिंट कराना है, लाइक हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है प्रिंट फिर पैरेंथेसिस, उसके अंदर जो प्रिंट कराना है वो। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे पाइथन में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी डायरेक्ट रन करा सकते हैं। जैसे हमें कोई एडिशन मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन करना हो, वो हम डायरेक्ट रन करा सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पाइथन में। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो हम 18 एंड 5 ये हमारे हैं ऑपरेंड्स, इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जो हमारा प्लस है, प्लस इज अ ऑपरेटर, प्लस हमारा एक ऑपरेटर है। फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनमें 18, 5 एंड 23 कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये हमारे ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और हमारा एक ऑपरेटर होता है फ्लो डिवीज़न। तो देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3.5। तो ये हमारा डिवीज़न ऑपरेटर है, लेकिन फ्लो डिवीज़न में हम लगाते हैं 2 बार स्लैश, इसका मतलब है फ्लो डिवीज़न। तो फ्लो डिवीज़न हमें विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर देगा। देखिए इसमें 3.5 है, तो फ्लो डिवीज़न हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर शो नहीं करेगा। देखिए हमारा रिजल्ट में आया 3, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं देगा, ये ओनली विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट देगा हमारा ये फ्लो डिवीज़न। ओके, लाइक एक एग्जांपल और देखते हैं, 4 डिवाइड बाय 3। तो ये देखिए इसमें रिजल्ट हमारा पॉइंट्स में आया, लेकिन हम 4 फ्लो डिवीज़न 3 करेंगे तो हमारा विदाउट पॉइंट में आएगा, ये हमारा रिजल्ट देखिए 1 आएगा ओनली। तो ये हमारा फ्लो डिवीज़न ऐसे काम करता है। आगे और देखते हैं। आगे हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये ऑपरेटर आपको पता ही है। एक हमारा होता है पावर ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल। अगर हमें किसी की भी पावर करनी है तो हम 2 बार लगाएंगे, 4 स्टार स्टार मतलब 4 की पावर 2, तो हमारा आएगा 16। 4 का ये बेसिकली स्क्वायर करते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। हमें जैसे 5 की पावर 3 करनी है, मतलब ये हो गया 5 का क्यूब, तो 125 हमारा रिजल्ट आएगा। हम जो इस ऑपरेटर के बाद लगाते हैं वो उसकी पावर होती है। जैसे हमारी 4 की पावर हमने 2 करी, तो 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, तो ये हमारा ऐसे रिजल्ट आएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये ऑपरेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट देखिए हमें ये दे रखे 18 + 5 23, ये मल्टीप्लिकेशन का 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90। ये हमारा डिवीज़न हो गया। देखिए 27/5 ये हमारा पॉइंट्स में आया, बट देखिए 27 फ्लो डिवीज़न 5 है, तो फ्लो डिवीज़न हमें विदाउट पॉइंट में आंसर देगा। तो देखिए हमारा इसमें ओनली 5 आया रिजल्ट में। तो आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए हमारा 27.0 फ्लो डिवीज़न 5, तो इसमें क्या है, इन्होंने खुद पॉइंट लगा दिया। तो अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे रिजल्ट में भी पॉइंट आएगा। अगर हम पॉइंट नहीं लगाते हैं, ओनली 27 रहता, तो हमारा ओनली 5 रिजल्ट आता। और एक हमारा ऑपरेटर ये भी होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर।
ये भी हम आपको दिखाते हैं 27 मॉड्यूलस 5। तो मॉड्यूलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। जैसे हम इसको रन कराते हैं 20, ये इसको हम रन कराते हैं 27 मॉड्यूलस 5। वैसे इसको आप परसेंटेज के नाम से भी जानते होंगे, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमें रिमाइंडर देता है। आप देखिए 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें रिमाइंडर हमारा बचेगा 2। तो वो हमें रिमाइंडर दे देता है, हमारा जितना रिमाइंडर बचता है वो हमें शो कर देता है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है जो कि अब 0 देगा। तो ये हमें रिमाइंडर देता है, आप समझ गए होंगे ऑपरेटर भी। आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि ये हमें पावर में देता है। जैसे इसमें देखिए 3 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे पावर में लिखेंगे 3 और 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है और इसकी पावर है 2, तो यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हमें आंसर में देगा 9। सिमिलरली देखिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 होता है 1/2, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.5। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, देखिए एग्जाम्पल करते हैं हम कुछ इसमें। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो हमें कोई भी ऐसा सॉल्व करना होगा तो हम इसको राइट से लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर 2 कितना होगा हमारा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमारा फिर बचेगा 2 की पावर 9 बचेगा। तो फिर 2 की पावर 9 आता है हमारा 512, जो कि हमारा आंसर में आएगा। आपको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको करना है सॉल्व राइट टू लेफ़्ट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते इस क्वेश्चन के लिए तो आपका रिजल्ट तो सेम आता, बट सारे क्वेश्चनों में ऐसे अप्लाई नहीं होता, तो हमें इसको राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 6 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, इसको भी ऐसे करना है सेम। 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1, डिवीजन में आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। आपको सभी ऑपरेटर्स में लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, बट एक्सपोनेंशियल में आपको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, ओनली एक्सपोनेंशियल में। तो देखिए इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2, और फिर 2 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। तो ये हमारा 1.0 हमारा रिजल्ट आ गया। 1.0 इसलिए है क्योंकि डिवीजन हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट देता है। देखिए ये हमने रन किया था, ये हमारा 512 आ गया है। और ये देखिए 10 की पावर माइनस नहीं 10 मल्टीप्लाई -5, तो आपको पता ही है ये हो जाएगा -50। आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए 7 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको क्या करना है, हमारा बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है, तो पहले हमारा मल्टीप्लाई होता है, सेम उसी तरह कंप्यूटर में भी इसी तरह पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन। तो देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 12 + 7 19, हमारा रिजल्ट आ गया देखिए 19। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करना है। जो हमें प्रीसिडेंस की देखिए हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन की दे रखी है टेबल, हमें इसके बेसिस पे हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले हमें सॉल्व करना है पैरेंथेसिस, उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल है कोई तो उसको सॉल्व करना है, उसके बाद अगर कोई नेगेटिव है तो हमें उसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमें डिवीज़न, या फिर हम फ्लो डिवीज़न बोलते हैं जिसको इंटीजर डिवीज़न भी बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस। इन चारों की प्रायोरिटी सेम है तो हम इनमें से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं पहले, फिर लास्ट में हम सॉल्व करेंगे प्लस एंड माइनस, इनको हम लास्ट में सॉल्व करना है। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर एक्सपोनेंशियल को, और फिर नेगेटिव है कोई उसको, फिर आप डिवीज़न या फ्लो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने इसमें पैरेंथेसिस पहले सॉल्व करेंगे तो 12 + 7 वापस हमारा 19 आएगा रिजल्ट में।
देखिए ये आपका 7+3, तो इसमें हम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें रिजल्ट देगा 10, एंड 10 के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 10 के बाद आपको करना है, देखिए इसको डिवीजन करना है आपको, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2, और यहाँ आया था 10, तो 10 × 2 ये हमारा आएगा रिजल्ट में 20। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक प्रेसिडेंस पता चल गया, आपको इसी के बेसिस पे सारे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें एरर दिया हुआ है, क्योंकि पाइथन में हम मैथ्स की तरह नहीं लिख सकते, हमें इसमें बीच में ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए 7+3 एंड 3 के बाद हमने कोई ऑपरेटर नहीं लगाया, डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगाया, तो इसलिए इसने टाइप एरर दे दिया। तो देखिए अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते या फिर कोई और ऑपरेटर लगा देते तो एरर नहीं आता। तो हमें देखिए ऐसे हम विदाउट ऑपरेटर के डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसलिए एरर आ गया। एंड एक पाइथन में हमारा ये एरर भी होता है कि हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाता है, और पाइथन में ये मीनिंगलेस है, ये डिफाइन नहीं है। तो आप किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें डिवीज़न बाय 0 एरर दे देगा। देखिए आपको रन करा के दिखाते हैं। देखिए 7/0 0 डिवीज़न एरर दे देगा हमें, क्योंकि ये पाइथन में डिफाइन ही नहीं है, मीनिंगलेस है पाइथन में, क्योंकि इसका रिजल्ट आप सबको पता है इन्फिनिटी आता है इसका रिजल्ट। सो इसीलिए ये डिफाइन नहीं है पाइथन में। अब आगे देखते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग आपको पता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना है तो हमें क्या करना है, सिंगल कोट या फिर उसको डबल कोट में डालना है, या फिर आप उसको ट्रिपल कोट में भी डाल सकते हैं। अब नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखिए सिंगल कोट या डबल कोट डाल दिया आपने या ट्रिपल कोट, तो हमारी वो स्ट्रिंग बन गई। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आपको। अगर हमें देखिए जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, स्ट्रिंग है तो हमारे पास एक होता है टाइप मेथड। टाइप ये हमें टाइप बता देता है कि किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए क्लास str लिखा गया, मतलब ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ये हमने जो लिखा है स्ट्रिंग है। आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते थे तो भी ये हमारा सही होता। देखिए हमने इसको सिंगल कोट में लिखा, पर हम सिंगल या डबल कोट में लेके इसको सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अगर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है एक से ज़्यादा लाइन में, तो हम ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। देखिए अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो हम ट्रिपल कोट का यूज़ करके इजीली बना सकते हैं। जैसे देखिए पाइथन MySQL कुछ भी आप लिख सकते हैं, और भी लाइनों में आप लिख सकते हैं। फिर आपने अगर ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया तो उसी सेम से आपको एंड करना पड़ेगा, तभी आपकी ये स्ट्रिंग बनेगी। अब देखिए आप प्रिंट करा सकते हैं सी को, तो देखिए ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, अब आइए आगे एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का दे रखा है एग्जांपल। ये देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए इन्होंने ट्रिपल कोट का यूज़ किया है। देखिए जो आपने अगर डबल कोट ट्रिपल कोट के लिए यूज़ किया है तो आपको एंड भी उसी से सेम से करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखिए सेम इन्होंने ट्रिपल कोट से मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया, ये हमारा आउटपुट आ गया। फिर अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें होता है एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, जैसे हम लिखते हैं हेलो, और अब आपको वर्ड को लिखना है नेक्स्ट लाइन में, तो आपको लगाना है \n। ये क्या करता है, हमें नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। तो अब आगे हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। जैसे हम वर्ड लिखते हैं तो हेलो पहले आएगा और वर्ड हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखिए हम एक को प्रिंट कराते हैं। ये देखिए
हेलो वर्ल्ड, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में है। ये हमने यहाँ स्पेस दे दिया था एन के बाद, इसीलिए हमारा स्पेस आया। देखिए हम स्पेस नहीं डालेंगे तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, अब हम प्रिंट कराएंगे ए को। ये देखिए, तो हमने स्पेस नहीं दिया बीच में कहीं भी, तो हमारा हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस क्या गया। तो बैक स्लैश एन लगाना, आपको ये ध्यान रखना, स्लैश नहीं लगाना। बैक स्लैश और एन हो तो वो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो आप इस फंक्शन को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब स्ट्रिंग्स में कुछ मेथड्स होते हैं। स्ट्रिंग में होता है पहले कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। तो कॉनकैटिनेशन क्या करता है, कोई दो स्ट्रिंग को ऐड करता है। जैसे हम एक स्ट्रिंग लेंगे हेलो, फिर हम अगर कोई दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करना चाहेंगे जैसे 1 2 3, तो हमारा स्ट्रिंग क्या करता है, सेम टू सेम दोनों को ऐड कर लेता है। बट दोनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी ये हमारा ऐड करेगा। देखिए हमारी दोनों स्ट्रिंग है तो ये ऐड कर देगा। इसका रिजल्ट आएगा हेलो 1 2 3। ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। अगर मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग लेंगे हेलो और इसमें कुछ अगर इंटीजर ऐड करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि ये कॉनकैटिनेट करने के लिए डेटा टाइप सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 1 2 3, और अगर ये स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग में है 3 2 1, तो ये इसको मैथ्स की तरह ऐड नहीं करेगा। स्ट्रिंग है डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, तो ये 1 2 3 3 2 1 डायरेक्ट आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है। और हमारा एक होता है इसमें रिप्लिकेशन ऑपरेटर। तो वो क्या करता है, जैसे हमारी स्ट्रिंग है हेलो, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और हमें इसको 2 से रिप्लिकेशन करना है। तो ये हमारा 2 टाइम्स हेलो लिखाएगा। देखिए हेलो हेलो, तो ये हमें लिखना है इंटीजर में लिखना है रिप्लिकेशन वाला। एक स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा इंटीजर होना चाहिए डेटा टाइप, तभी हमारा ये ऑपरेटर काम करेगा। देखिए हम स्ट्रिंग लेंगे 1 2 3 और हमें इसको 5 टाइम्स लिखना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हमारी 5 बार लिखी आ गई ये स्ट्रिंग। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि एक डेटा टाइप तो स्ट्रिंग होना चाहिए और जिससे रिप्लिकेट करे वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर यहाँ आप पॉइंट्स में लिखेंगे जैसे 5.2, तो वो एरर दे देगा हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और अब जब हम कॉनकैटिनेट करेंगे तो दोनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी ये स्ट्रिंग को ऐड करेगा। और हम अगला फंक्शन देखते हैं, एक होता है इवैल। ये क्या करता है, हमारी जो स्ट्रिंग होती है उनको इवेल्युएट करता है। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 और अब ऐड करेंगे स्ट्रिंग 3 2 1। अब क्या होता है, स्ट्रिंग में तो ये डायरेक्टली 1 2 3 3 2 1 आ जाना चाहिए, लेकिन जो इवेल फंक्शन होता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को मैथमेटिक की तरह इवेल्युएट कर देता है, उनको ऐड कर देगा। अब हम इसमें प्लस ऑपरेशन लगाए तो ये दोनों को ऐड करके रिजल्ट देगा। देखिए ये इसने रिजल्ट अभी नहीं दिया, क्योंकि हमने इसमें गड़बड़ कर रखी है कुछ। देखिए देखिए जो हमारा ये रिजल्ट आया है, ये हमारा पहले 1 2 3 और हमारा 3 2 1, इन दोनों स्ट्रिंग को पहले कॉनकैटिनेट किया इसने। फिर इवेल्युएट में हमें क्या सॉल्व करना, इसमें डायरेक्ट हमारी स्ट्रिंग थी तो उसको इसने डायरेक्ट वो का वही रिजल्ट दे दिया। इवेल्युएट आपको अगर देखिए ऐसे दे दे स्ट्रिंग के अंदर 23 + 42, तो अगर ये स्ट्रिंग में होता तो देखिए डायरेक्ट ये का यही प्रिंट हो जाता, लेकिन इवेल्युएट हमारा क्या करता है, दोनों को अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरह सॉल्व करेगा। देखिए तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। और हम अगर इसे देखिए स्ट्रिंग को डायरेक्ट ही लिखते तो ये हमारी डायरेक्ट स्ट्रिंग आ जाती। देखिए डायरेक्ट स्ट्रिंग आ गई। अब आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये वही एग्जांपल दे रखे, स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट किया हुआ है, तो ये हमारा हाउ आर यू प्रिंट हो गया। और ये हमारा रिप्लिकेशन ऑपरेटर है। ये देखिए हेलो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हेलो हमारा 5 टाइम्स रिपीट हो गया।
तो ये आपको आगे होगा समझ में। अब आगे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, या तो वो ट्रू में देंगे या फॉल्स में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम है, देखिए इक्वल टू को हम ऐसे लिखते हैं, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा, और नॉट इक्वल टू को हम इससे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इनको आप ध्यान रखिए, हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। अब देखिए हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब 23 ग्रेटर लेस देन 25, तो क्या ये ट्रू ट्रू है? 25 इज ग्रेटर देन 23, यस। सो हमारा इसका रिजल्ट में आएगा ट्रू। देखिए इसका आंसर हमें ट्रू दे रखा है। नेक्स्ट देखिए 23 नॉट इक्वल टू 23, तो ये गलत बात है, तो इसका रिजल्ट हमें फॉल्स देगा, क्योंकि 23 इक्वल टू 23 होता है, लेकिन इसमें नॉट इक्वल दिया है, तो हमारा फॉल्स आएगा इसका रिजल्ट। फिर अगला देखते हैं 23 माइनस 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, यानी इधर हो जाएगा 20 और इसमें माइनस करेंगे हम 2.5, तो हमारा 21.5 आएगा, जो कि इससे ग्रेटर है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। देखिए ट्रू गिवन है हमें। अब आगे देखते हैं, ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो ये हमें ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देंगे। फिर हमारी कुछ होती है आस्क की वैल्यू। इनकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करती हैं, कुछ इनको वैल्यू असाइन है, जैसे कि कैपिटल ए है, इसकी वैल्यू हमारी 97 होती है, नहीं सॉरी, स्मॉल ए की वैल्यू हमारी 97 होती है और कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65। इनको आप याद रखें, और फिर हमारी ये बढ़ती जाती है कि एक वैल्यू, जैसे बी ए, कैपिटल ए के बाद कैपिटल बी की 66, फिर कैपिटल सी की 67, तो ऐसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। और स्मॉल ए में भी ऐसे ही सेम है, ए की वैल्यू 97, फिर बी की 98। ये हमारी आस्काई वैल्यू होती है। अगर आपको किसी की आस्काई वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास मेथड भी है, आप देखिए कैरेक्टर में डाल सकते हैं। अगर आपको कैपिटल बी की वैल्यू पता करनी है तो ऐसे आप इस मेथड से जान सकते हैं। ये देखिए ओ आर डी हमारा मेथड है। ये हमें क्या करता है, जिस भी आप कोई स्ट्रिंग की कैरेक्टर की वैल्यू जाननी है तो ये वो बता देगा। और ये हमारा क्या था, CHR क्या बताता है, कैरेक्टर बताता कि है ना, जैसे आपको कैरेक्टर जानना है 67 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो देखिए आपने लिखा, तो ये 67 पे हमारा कैपिटल सी आता है, तो ये हमें बता देगा। तो ये हमारे दो मेथड्स होते हैं, इससे आप आस्क की वैल्यू और उनका नंबर पता कर सकते हैं। आस्क की वैल्यू देखिए हमें गिवन है, इसमें कैपिटल ए से कैपिटल जेड की हमारी देखिए 65 से 90 तक की रेंज होती है। कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, फिर कैपिटल बी की 66, ऐसे चल के कैपिटल जेड की वैल्यू होती है 90 तक। कैपिटल जेड की वैल्यू है 90 यहाँ। फिर इसी तरह हमारी स्मॉल ए से स्मॉल जेड की होती है, स्मॉल ए की 97 और स्मॉल जेड की हमारी 122 होती है। फिर ये हमारी डिजिट्स की वैल्यू है 0 से 9 की। 0 की हमारी आस्काई वैल्यू होती है 48, और ऐसे ही हमारी 1 की होगी 49, 2 की 50, ऐसे चलती चलती है 9 की वैल्यू हमारी आएगी 57। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप केवल कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू और ये 0, इन तीन की आस्काई वैल्यू ध्यान रख ले, फिर आप एक एक वैल्यू बढ़ा के इनको आसानी से पता कर सकते हैं। अब ये हमारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने में काम आएगी। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे स्मॉल एच ग्रेटर देन कैपिटल एच, तो ये हम आस्क की वैल्यू से पता करेंगे। देखिए स्मॉल एच ग्रेटर देन कैपिटल एच है कि नहीं, तो देखिए स्मॉल एच की वैल्यू हमारी होती है, पहले हम देखिए वैल्यू पता करते हैं। ए की देखिए स्मॉल ए की वैल्यू हमारी 97 होती है। फिर देखिए ABCDEFGH, तो देखिए हम इससे भी पता कर सकते हैं ऑर्डर से। इसमें हम स्मॉल एच लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 104। तो देखिए स्मॉल एच की वैल्यू होती है 104 और कैपिटल एच की वैल्यू होती है 72।
तो देखिए 104 ग्रेटर देन है 72 से, तो ये हमारा रिजल्ट में आ गया ट्रू। तो आपको आज की वैल्यू पता होगी तो आप आसानी से पता कर सकते हैं ट्रू फॉल्स इसका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये हमें दे रखा है एक और एग्जाम्पल, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले चेक करना है फर्स्ट लेटर स्मॉल एच और कैपिटल एच। इसमें देखिए एक एक लेटर से आपको पता करता जाना है। देखिए आपको दिखाते हैं रन करा के। ये हेलो, ये देखिए तो हमने अभी देखा स्मॉल एच की वैल्यू 104 है और कैपिटल एच की वैल्यू 73। तो हमारी पहली वैल्यू ग्रेटर देन है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। देखिए ये हमारा ट्रू आ गया, क्योंकि पहले हम एच एच को कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू दोनों की कंपेयर करेंगे किसकी ज़्यादा है। अगर ये दोनों सेम होती तो हम सेकंड वैल्यू आती। देखिए जैसे हमें करना है हेलो ले लिया हमने इसमें, और फिर ग्रेटर देन लेंगे हम, इसमें स्मॉल एच ले लेंगे, ई भी सेम, फिर कैपिटल एल ले लिया हमने। तो देखिए अब इसमें देखिए हमारी फर्स्ट लेटर देखिए सेम है एच एच, तो देखिए एच की वैल्यू आपको पता है 104, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम सेकंड लेटर को देखेंगे। अब हम देखिए दोनों में सेकंड लेटर ई है, अब इसकी जो आस्काई वैल्यू होगी दोनों की सेम होगी, तो हम इससे भी कंपेयर नहीं कर पा रहे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, देखिए कैप स्मॉल एल और कैपिटल एल को कंपेयर करेंगे, तो स्मॉल एल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारा ग्रेटर देन है, बिल्कुल सही है, तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। तो इसी तरह आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप आस्क का वैल्यू ध्यान रखेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं नॉट एंड और ये तीन हमारे ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इनमें देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल। ये देखिए अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन आए तो आपको पहले सॉल्व करना है नॉट को, फिर एंड को, फिर और को, ऐसे आपको चलना है इसी सीक्वेंस में। पहले आप नॉट सॉल्व करेंगे, फिर एंड, फिर और। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए इसमें प्रीसिडेंस मैंने अभी आपको बताया, पहले आप नॉट सॉल्व करेंगे, फिर एंड को, फिर और को, तो आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, चलिए हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें हमारा एक ही लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, तो एंड की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये हमें ट्रू देगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिजल्ट में देगा। तो हम दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। देखिए 10 इज ग्रेटर देन 10 इज लेस देन 5, तो ये तो फॉल्स है, एक ये हमारे पास आ गया फॉल्स, ये कंडीशन है फॉल्स। अब दूसरी देखते हैं, ये 5 डिवाइड बाय 0, इसमें एरर आएगा क्योंकि ये हमारा डिवीज़न बाय 0 एरर, क्योंकि हम किसी को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इसको ओनली 5 मान के सॉल्व करेंगे, यहाँ ओनली 5 है, तो 5 इज़ लेस देन 10, ये हमारा ट्रू आ गया। बट एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, तो हमारा इसमें देखिए फॉल्स रिजल्ट आएगा। और अगर और ऑपरेटर होता है यहाँ पे, और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक भी रिजल्ट ट्रू है तो मैं ट्रू दे दूंगा, तो इसमें देखिए और होता है यहाँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आता ट्रू। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। और नॉट क्या करता है, अगर कहीं नॉट लगा होता, देखिए अगर इससे पहले नॉट लगा होता यहाँ पे, तो क्या करता है, यहाँ रिजल्ट हमारा फॉल्स आया था ना, तो वो नॉट क्या करता है, अपोजिट कर देता है, फॉल्स है तो वो नॉट से ट्रू कर देता है इसको, और अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है। तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। आगे हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ये देखिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ। नॉट 9 इज इक्वल टू 8, तो ये देखिए 9 इज इक्वल टू 8 नहीं होता, तो ये हमारा फॉल्स आना चाहिए, बट नॉट क्या करता है, हमें ट्रू देगा। आपको देखिए ऐसे ही सीक्वेंस में सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन दिया है तो हमें पहले करना है सॉल्व नॉट, फिर हम करेंगे सॉल्व एंड को,
फिर हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा यहाँ फॉल्स आ गया। फिर देखिए अगला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। 7 + 1 हो गया 8 और 8 नॉट इज इक्वल टू 8, तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा फॉल्स। और अब हम तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपको एंड सॉल्व करना था, तो देखिए एंड में एक भी हमारा दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, तो हमारे तो दोनों फॉल्स है, तो हमें इससे फॉल्स आ गया हमारा रिजल्ट। तो हमारे पास इधर है फॉल्स और हम इधर सॉल्व करेंगे और को फॉल्स। अब इसको देखिए, क्या ये ट्रू है? 6 इज लेस देन 4.5? नहीं, ये हमारा फॉल्स रिजल्ट है। तो फॉल्स और फॉल्स इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट में फॉल्स ही आएगा, क्योंकि और कहता है कि हमारा एक भी ट्रू होगा तभी ट्रू मिलेगा। तो दोनों फॉल्स है, तो रिजल्ट में लास्ट में हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो ऐसे आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। ऐसे ये सारे एक्सप्रेशंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए प्रीसिडेंस दे रखा है इन ऑपरेटर का। पहले आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर सॉल्व करने हैं, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व करने हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स देखते थे। पहला ऑपरेटर देखते हैं हम, बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड को हम ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, ये पहले 10 वाली और 6 वाली। तो हमें देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट 0 है और सेकंड भी 0 है, तो एंड हमारा ऑपरेशन है। एंड क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू देगा। तो 0 क्या होती है हमारी फॉल्स, और 1 होती है तो हमारा रिजल्ट होता है ट्रू। तो ये देखिए दोनों फॉल्स है, 0 0, तो हमें 0। सेम इसी में भी दोनों 0 हैं तो 0, इसमें भी दोनों 0 हैं, ये 0 ये 0, तो इसमें भी हमारे रिजल्ट में आ गया 0। इसमें देखिए इसमें भी सेम 0 है, दोनों 0 हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो रिजल्ट में भी फॉल्स। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें भी देखिए ये हमारा 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट में भी आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, तो एंड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सेम इसमें भी देखिए एक 0 एक 1, तो इसमें भी 0, तो रिजल्ट में भी आया 0। एंड देखिए इसमें 1 ट्रू और 1 ट्रू, तो दोनों में ट्रू है, तो एंड की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रिजल्ट में भी आ गया ट्रू, और ट्रू को हम 1 से लिखते हैं। एंड देन इसमें देखिए दोनों 0 हैं, तो हमारे रिजल्ट में भी आ गया 0। तो ये हमारा बिटवाइज एंड था। अब नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज और को हम ऐसे लिखते हैं, इससे हम और का सिंबल है। तो बिटवाइज और आपको पता ही है और क्या कहता है, अगर दोनों में से भी एक कंडीशन ट्रू है कोई सी, तो हमारा रिजल्ट में भी आएगा ट्रू। तो देखिए ये दोनों फॉल्स हैं, 0 0, तो रिजल्ट में भी आ गया 0। सेम इन चारों में ऐसे ही चलेगा, दोनों 0 हैं, तो रिजल्ट में भी आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें एक कंडीशन ट्रू है, 1 है, तो हमारा रिजल्ट में भी आ गया 1। सेम इसमें भी एक 0 एक 1, तो रिजल्ट में भी है 1। सेम अगले में 1 है, 1, दोनों कंडीशन ही ट्रू है, तो रिजल्ट में भी ट्रू। इसमें देखिए दोनों ही फॉल्स है, तो रिजल्ट में आ गया फॉल्स। ये था हमारा बिटवाइज और। नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट भी बोलते हैं। तो हमारा नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो देखिए इसमें जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वैल्यू हो जाएगी 0। ये जस्ट अपोजिट कर देगा वैल्यू को, तो ये हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अपोजिट कर देगा वैल्यूज़ को, ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और को एक्स और भी बोलते हैं। ये देखिए इसको ऐसे सिंबल से ऐसे शो करते हैं। अब एक्स और भी बिल्कुल और की तरह काम करता है। इसमें एक डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, ये बिल्कुल और की तरह काम करता है। देखिए इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट में फॉल्स है। इसमें देखिए चारों में दोनों कंडीशन 0 है, तो इसमें रिजल्ट में भी चारों में 0 आ गया। फिर नेक्स्ट में देखिए एक ट्रू है दूसरी फॉल्स, तो और की तरह काम करेगा, तो ये हमारा 1 ट्रू दे देगा। और इसमें देखिए इसमें भी एक ट्रू है 1, तो रिजल्ट में भी आ गया ट्रू। अब इसमें एक डिफरेंस था,
तो वो डिफरेंस ये है कि और एक्स और में कि और में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारा ट्रू देगा, लेकिन एक्स और क्या कहता है, सिर्फ मेरे को एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे इसमें 1 1 दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरे को 0 दे देगा। इसमें एक्स और में ओनली 1 कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, और में हमारी एक कंडीशन भी ट्रू हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। तो ओनली ये डिफरेंस है हमारा एक्स और में। तो देखिए इनमें दोनों में 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमें 0 दे देगा एक्स और देखिए दोनों बाकी अगली तो फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स 0 दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को हम ऐसे लिखते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो ये क्या करेगा, हमारी बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। तो देखिए लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करेगा, ये देखिए 0 है यहाँ हमारा, ये 0 है जो, ये हमारा लेफ्ट में जगह नहीं है, कहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट से लेके यहाँ पे हमारा यहाँ शिफ्ट कर देगा इसको, और बाकियों को देखिए इस 0 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, अगले 0 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, ऐसे इन सबको लेफ्ट में शिफ्ट करता हुआ ले आएगा। तो देखिए हमारा ये 0 तो लास्ट में आ गया, बाकी देखिए यहाँ कितने 0, 4 0 है, नहीं सॉरी 3 0 है, तो यहाँ 3 0 आ गए, फिर हमारा 1 0 1, और फिर ये देखिए लास्ट में हमारे 0 0 हो गए, 0 हमारे लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो गए। तो हमारा ये था बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ऐसे ही बिटवाइज राइट शिफ्ट, इसमें क्या करना है आपको, राइट में वैल्यूज़ को शिफ्ट करना है। अब राइट में ये देखिए 1 है, तो 1 के आगे तो जगह नहीं है, कहाँ शिफ्ट होगा, तो ये 1 वाला हमारा वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में आगे। तो देखिए हमारा 1 तो आ गया स्टार्टिंग में, और ये वैल्यूज़ हमारी धीरे धीरे राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 0 यहाँ, एंड नेक्स्ट 0, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए 1 हमारा यहाँ आ गया, और फिर देखिए 0 0 0, ये सारे 0, और जो ये 1 था वो लास्ट में हमारा शिफ्ट हो गया वापस से। तो ये हमारा था बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ऐसे आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर्स सॉल्व करने हैं। ये देखिए हमारे सारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस दे रखा है। प्रेसिडेंस मतलब इनका ऑर्डर, पहले हमें किसे सॉल्व करना है, तो पहले हमें पैरेंथेसिस करना है, फिर ये एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है, फिर हमारा कोई प्लस माइनस या कॉम्प्लीमेंट है एक्स का, उसको सॉल्व करना है। इन तीनों की सेम प्रायोरिटी है, तो आप इनमें से किसी को भी पहले कर सकते हैं, बट आपको ऊपर से नीचे ऐसे ही फॉलो करना है। और देखिए हमारा डिवीज़न ऑफ लो, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस आपको बता हुआ है, इनमें से आप पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल प्रायोरिटी है। फिर आपको करना है प्लस माइनस को, फिर आपके बिटवाइज ऑपरेटर, फिर ये देखिए बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्स और बिटवाइज, और इन तीनों को सॉल्व करना है ऑर्डर में। और फिर आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको आप पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको देखिए लॉजिकल आ जाते हैं, पहले नॉट को करना है, एंड को और को। इस टेबल में आपके सारे ऑपरेटर्स कवर हो गए, आपको किस प्रेसिडेंस में सॉल्व करने हैं। अब आगे देखते हैं हमारे वेरिएबल एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, हम कोई भी नेम डिफाइन करते हैं, ये हमारा वेरिएबल हो गया। इसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं और हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो हमारा, और ये जो इक्वल होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो देखिए अगर हमने इंग्लिश इज इक्वल टू लिखा 57, इंग्लिश इज इक्वल टू लिखा 57, तो हमारी इंग्लिश के अंदर 57 वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हम प्रिंट कराएंगे इंग्लिश को, तो हमारा रिजल्ट में आएगा 57, क्योंकि इंग्लिश में हमारी ये वैल्यू स्टोर हो गई है 57। तो देखिए इंग्लिश हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट था, और ये हमारी थी इसकी वैल्यू जो इंग्लिश के अंदर स्टोर हो गई है। तो ये हमारे वेरिएबल है। वेरिएबल में आप कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी भी नाम से आपने डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल। फिर आगे देखते हैं हम, ये बीच में आप असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, फिर आप वैल्यू लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें जैसे मैथ्स की वैल्यू 64 असाइन करी है, कॉमर्स की 62, ऐसे आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे इसने लिया टोटल मार्क्स के नाम का वेरिएबल। इसमें हमने स्टोर करा है इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स प्लस कॉमर्स के। ये हमने देखिए पहले से ही
इंग्लिश में स्टोर करा रखे हैं, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स में 64 असाइन कर रखे हैं और कॉमर्स में 62 स्टोर कर रखे हैं। तो ये क्या करेगा, टोटल मार्क्स के अंदर इन तीनों के मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो इन तीनों का सम हो जाएगा टोटल मार्क्स के अंदर। फिर हमने अगला वेरिएबल लिया परसेंटेज। परसेंटेज में हमने स्टोर किया टोटल मार्क्स, जो हमारा इसमें सम आया टोटल मार्क्स उसको हमने डिवाइड किया 300 से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है तो 300 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा इसमें हमारी परसेंटेज स्टोर हो जाएगी जो भी आएगा हमारा। फिर इसमें हमने इसको परसेंटेज को करा दिया प्रिंट। अब प्रिंट कराने के बाद जो हमारा परसेंटेज होगा वो हमारी रिजल्ट में आ जाएगी, जैसे इसकी आ गई 61%। तो ये हमारा परसेंटेज निकालने का प्रोग्राम था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये मैंने आपको बता दिया था, वेरिएबल होता है हम डिफाइन करते हैं, और ये हमारा बीच में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमारा आता है वैल्यू जो हम स्टोर कराते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब कुछ दे रखे हैं वेरिएबल डिफाइन करने के तरीके। अब वेरिएबल आप कोई भी डिफाइन करते हैं तो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर कोई लेटर से, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर का और डिजिट का, या फिर अंडरस्कोर, इन तीनों का हो सकता है कॉम्बिनेशन। बट आप लेटर को स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। देखिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए मार्क्स आप यूज़ कर सकते हैं, नेम, मैक्स, अंडरस्कोर मार्क्स, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट। ये देखिए अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है आपका। देखिए आपको इसमें रन करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिया अंडरस्कोर EMP इज इक्वल टू 2, तो देखिए अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी आ सकता है या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है अंडरस्कोर का, EMP नेम। तो अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लेटर का भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे EMP2 इज इक्वल टू 2। बट आप जो लेटर है वो डिजिट है वो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 2 EMP इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी जो है आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो नहीं करता। हम कॉम्बिनेशन लेटर और डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, बट डिजिट हमारी स्टार्टिंग में यूज़ नहीं हो सकती। जैसे अंडरस्कोर हमारा यूज़ हो सकता है अंडरस्कोर, और फिर हमने देखिए कॉम्बिनेशन बनाया 1, तो ये हमारा वेरिएबल बन सकता है। देखिए ये हमारी वैल्यू स्टोर हो गई इसमें, क्योंकि अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन तो डिजिट्स का हो सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। जैसे हम 22 में 2 असाइन करें तो हमारा एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर, क्योंकि हमारा वेरिएबल इस तरह डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारे वेरिएबल डिफाइन करने के तरीके हैं। वेरिएबल डिफाइन हो गया हमारा। देखिए टोटल नंबर, देखिए इसमें टोटल अंडरस्कोर का हमने यूज़ करा है। आप इसमें डॉट वगैरह किसी का भी यूज़ कर नहीं सकते, ओनली अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और डिजिट और लेटर, इन तीन का कॉम्बिनेशन से हमारा ओनली आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल डिफाइन होता है। आप इसमें देखिए डॉट का यूज़ करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। जैसे हमने देखिए EMP डॉट इज इक्वल टू 2 डिफाइन किया तो ये एरर देगा, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिफायर के रूल में नहीं आता है। आइडेंटिफायर ये हमारे हो गए। देखिए इसमें आप आइडेंटिफायर बनाने के लिए अलग सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते। देखिए डॉलर सिंबल यूज़ किया है, ये भी हमारा अलाउ नहीं है। आप स्पेस भी नहीं दे सकते। देखिए आप अगर देंगे EMP फिर स्पेस डाल के कोड, तो आप बीच में स्पेस भी नहीं दे सकते। ओनली आपका कॉम्बिनेशन है लेटर, डिजिट और या फिर अंडरस्कोर का, और जो आपकी डिजिट है वो आप स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे आइडेंटिफायर डिफाइन करने के कुछ रूल्स थे। आप वेरिएबल इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को ही वेरिएबल बोलते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये हमारे आइडेंटिफायर हैं। देखिए ये हमारे कुछ डिफाइन कर रखे हैं आइडेंटिफायर। आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एज है हमारी 24। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो आपने लिखा है स्मॉल में तो आपको प्रिंट कराने में भी सेम लिखना पड़ेगा।
अगर आप अलग लैंग्वेजेस में करते तो आपका ये शायद रन हो जाता, लेकिन पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। तो इसमें आपने जिसमें डिफाइन किया है, जैसे स्मॉल में डिफाइन किया है एज में, तो आपको सेम प्रिंट में भी वही लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ए कैपिटल कर दिया इसमें, तो इसमें एरर दे दिया पाइथन ने कि एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि कैपिटल एज हमारा नया वेरिएबल है, इसमें हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो एरर। अगर आप ये एज लिखते तो आपका 24 प्रिंट हो जाता। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी देखिए ए की वैल्यू है 7, नहीं सॉरी, ए की वैल्यू है 5, और हमने बी को दे दी ए की वैल्यू। बी में हमने डिफाइन कर दिया ए, तो बी की वैल्यू भी हो गई 5, और हमने फिर ए की वैल्यू वापस ले ली 7। तो क्या हुआ, हमने बी की वैल्यू में ए डिफाइन कर दिया 5, और यहाँ हो गई ए की वैल्यू 7 दोबारा। फिर हम देखते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। आप देखिए ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो ए इज इक्वल टू देखिए 5 प्लस 5, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी को हम शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 5। देखिए आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे हमारी ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। अब देखिए ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 5 15, तो ए की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी रिजल्ट में। और हम इसको इस तरीके से देखिए, जो ये हमारा सिंटैक्स है, हम इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 5। जो हमारा प्लस लिखते हैं हम, वो इज इक्वल टू से पहले कोई भी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई हो या एक्सपोनेंशियल हो, हम वो इक्वल टू से पहले यूज़ कर देंगे। तो हमारा ये शॉर्ट हैंड में नोटेशन तो ये बिल्कुल सेम काम करेगा। हमारी ए की वैल्यू 15 है अभी, तो 15 प्लस 5 20, तो ए की वैल्यू हमारी 20 प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए 20 रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह आपको मल्टीप्लाई भी करना है, तो आप ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो देखिए 20 इंटू 5 100 रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए इक्वल टू से पहले आपको ऑपरेटर यूज़ करना है शॉर्ट हैंड में। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों एक ही चीज़ है, तो सेम हमारा रिजल्ट 500 आ जाएगा इसमें। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा दे रखा है ए इज इक्वल टू ए की पावर बी प्लस सी। इसी को देखिए शॉर्ट हैंड में इन्होंने लिखा है। फर्स्ट वाले को ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को लिखा है ए प्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों ये सेम ही चीज़ है, इसको बस शॉर्ट नोटेशन में लिखा है। और ये अगला देखिए, ये भी सेम है, ए इज इक्वल टू ए की पावर बी प्लस सी, ये दोनों नोटेशन भी सेम है, शॉर्ट हैंड में हमने लिखा है। ये देखिए इक्वल टू से पहले हमने रिप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दिया एक्सपोनेंशियल वाला, तो हमारे शॉर्ट हैंड में हो गया। देखिए इसमें समझा भी रखा है, ए इज इक्वल टू ए, फिर जो हमारा ऑपरेटर आता है फिर बी। बट इसमें शॉर्ट हैंड में क्या होता है, ए फिर ऑपरेटर पहले आ जाता है, फिर इज इक्वल टू बी, ऐसे यूज होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ये देखिए हमने मैसेज एम एस जी ए लिया हमने वेरिएबल, इसमें डिफाइन किया स्ट्रिंग मीटिंग, तो हमारी मीटिंग स्ट्रिंग एम एस जी में स्टोर हो गई। फिर हमारी दूसरे वेरिएबल में देखिए एम ओ एन, ये हमारी स्ट्रिंग स्टोर हो गई। फिर अगले हमने टाइम वेरिएबल लिया, इसमें 9 स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है क्योंकि कोट लगे हैं, तो हमारी 9 स्टोर हो गया टाइम में। फिर हमने देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में, एम एस जी कॉमा डे कॉमा टाइम इज इक्वल टू मीटिंग कॉमा मंडे कॉमा 9। तो ये क्या करते हैं, एक एक वैल्यू मिल जाती है इनको। देखिए एम एस जी है, एम एस जी को हमारी इक्वल टू के बाद की पहली वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, देखिए एम एस जी में स्टोर हो जाएगी। फिर कॉमा के बाद सेकंड है डे, तो इसमें भी कॉमा के बाद सेकंड है एम ओ एन, तो डे में हमारा एम ओ एन स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइम, तो टाइम में हमारा 9 स्टोर हो जाएगा। देखिए आपको रन करा के भी दिखा देते हैं। जैसे ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, सॉरी बी की वैल्यू ले लेते हैं 20, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3।
तो हमारी ए को वैल्यू मिलेगी 1, बी को मिलेगी 2 एंड सी को मिलेगी 3। देखिए आप प्रिंट करा के देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू। ये देखिए इनकी वैल्यू है 1 2, ए की 1, बी की 2, सी की 3। अगर आपने ए और बी दो डिफाइन करे हैं तो आपको वैल्यू भी दो ही देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने ए और बी दो ही वेरिएबल दिया बट वैल्यू आपने 3 दे दी तो हमें एरर दे देगा, क्योंकि हमारी दो वेरिएबल ही हैं तो हमें दो वैल्यू ही डालनी पड़ेंगी। वैल्यू हमारी वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए विदाउट थर्ड वेरिएबल आपको स्वैप करनी हो दो वेरिएबल की वैल्यू, तो आप कर सकते हैं। जैसे ए की 1 है एंड बी की 2 है, तो आपको क्या करना है, एक ये हमने देखिए ए को 1 दे दी, बी को 2 दे दी वैल्यू, तो आपको स्वैप करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। इससे क्या होगा, ए को मिल जाएगी बी की वैल्यू और बी को मिल जाएगी ए की वैल्यू। फिर हम आप इसको प्रिंट करा सकते हैं ए और बी को। तो देखिए A1 था और B2 था, लेकिन अब हमारा A2 हो जाएगा और B1 हो जाएगा। देखिए ए हमारा 2 हो गया, B1। तो ये हमारा स्वैप हो गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर हम थर्ड वेरिएबल यूज़ करते तो हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ करना पड़ता। अब आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ करके इसने स्वैप किया हुआ है। देखिए इसमें num1 की वैल्यू है, हमने डिफाइन कर दी 10 एंड कॉमा लगा के num2 की करी है इसमें 20। अब हम इसमें थर्ड वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ा टेम्प नाम का, जिसमें क्या करी num1 की वैल्यू डाल दी और num1 में हमने क्या किया, num2 की वैल्यू डाल दी। अब देखिए टेम्परेरी में गया num1 तो num1 हो गया हमारा खाली। फिर देखिए num1 में हमने डाल दी num2 की वैल्यू, तो अब हो गया num2 खाली। तो हमने वापस num2 से num2 में डाल दी टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू। तो क्या हो गई, दोनों वैल्यू एक्सचेंज हो गई। तो देखिए num1 में 10 था और अब देखिए num1 में हमारा हो गया 20 एंड num2 में था 20 और अब हो गया num2 में 10। तो हमारी ये वैल्यू स्वैप हो गई देखिए थर्ड वेरिएबल की मदद से, क्योंकि num1 एंड num2 दो वेरिएबल थे और हमने थर्ड वेरिएबल यूज़ किया टेम्प। तो इससे थर्ड वेरिएबल की मदद से भी हम वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। और हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज़ किए स्वैप करना भी आपको सिखा दिया। अब आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी बता रखा है ऐसे स्वैप करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये देखिए कीवर्ड्स, पाइथन में कुछ कीवर्ड्स डिफाइन है पहले से। हम इसको वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। देखिए जैसे हमारा कंटिन्यू, फॉल्स, देखिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए कंटिन्यू, ये देखिए हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। देखिए कंटिन्यू इज इक्वल टू 2 तो हमें एरर देगा, क्योंकि कीवर्ड्स का कोई मीनिंग होता है पाइथन में, स्पेशल मीनिंग। तो हम आइडेंटिफायर के तरीके पे यूज़ नहीं कर सकते, इनमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते कीवर्ड्स में। ये देखिए हमारा कैपिटल से स्टार्ट होने वाली ओनली 3 लेटर्स है। फॉल्स है जिसमें एफ कैपिटल होता है, एक ट्रू होता है जिसमें टी कैपिटल, एक हमारा नन भी होता है जिसमें देखिए ये रहा, इनमें एन कैपिटल। बाकी हमारी सब में स्मॉल लेटर्स में है हमारे सारे कीवर्ड्स, जिनमें हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इनको हम आइडेंटिफायर की तरीके से यूज़ नहीं ले सकते। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन कीवर्ड्स को। ये हमारा स्क्रिप्टिंग मोड है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें अब क्वेश्चंस गिवन है। देखिए ये एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको एक एक एग्जाम्पल समझाते हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए अब हमारा क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें इसको क्या करना है, इवेल्युएट। तो देखिए एक्स, ये हमें वैल्यूज़ दी हुई है, पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू है हमारी 0 एंड वाई की 6, तो 0 इज़ लेस देन 6। तो ये हमारी बात सही है, तो ये हमें मिल जाएगा ट्रू यहाँ।
ये हमारा हो गया ट्रू। ठीक है, फिर हम देखेंगे और फिर अगली कंडीशन देखेंगे। आपको ऐसे सॉल्व करना है, पहले यहाँ लिख लिया, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हमारा ट्रू हो गया। फिर अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, z इज इक्वल टू वाई, तो यानी z y के इक्वल है नहीं, क्योंकि y की वैल्यू है 6 एंड z की 10, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आएगी फॉल्स। तो फॉल्स, बट यहाँ लगा है नॉट, तो नॉट क्या करता है, फॉल्स होता है तो ट्रू करता है, ट्रू है तो फॉल्स करता है। तो हमारा यहाँ था फॉल्स, बट नॉट ने क्या किया, इसको कर दिया ट्रू। तो यहाँ भी हमारा देखिए, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू एंड यहाँ भी ट्रू हो गया। अब क्या है हमारा अगला, एंड के आगे का सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, z इज लेस देन x, z है हमारा 10 एंड x 0, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए यहाँ हम लिखेंगे एंड के आगे फॉल्स। तो देखिए आपको पहले क्या सॉल्व करना है, नॉट गिवन नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे एंड, आपको प्रायोरिटी वाइज सॉल्व करना है। अब हम देखिए सॉल्व करेंगे एंड को, तो एंड सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रू एंड फॉल्स, एंड तभी ट्रू देगा जब दोनों में ट्रू होगा, बट एक में ही ट्रू है तो ये मिलेगा, यहाँ से हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो ये हमारा एंड सॉल्व हो गया, यहाँ से मिला हमें फॉल्स, ये हमारा रिजल्ट है। अब लास्ट में देखिए हमें और सॉल्व करना है, तो और कहता है एक भी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट में आएगा ट्रू। तो देखिए एक हमारे पास ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट में आ गया ट्रू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। तो आप ए पार्ट समझ गए होंगे, ऐसे ही बी पार्ट करेंगे हम सॉल्व। देखिए बी पार्ट में क्या करना है, एक्स ग्रेटर देन वाई, वन ग्रेटर देन वन है नहीं, देखिए आपको इसमें रन करा के भी दिखा देते हैं। एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 1 एंड जेड की वैल्यू है 1। ये देखिए हमने गलत कर दिया, हमें डालना था एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 1,1,1। अब एक्स वाई जेड को अपनी अपनी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखिए इसमें ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, और ये एक्सप्रेशन हम रन कराएंगे इसमें। नॉट जेड इज इक्वल टू वाई, फिर देखते हैं एंड, फिर ये है हमारा जेड ग्रेटर देन एक्स। हमने, तो अब देखिए हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई, तो इसमें क्या करना है हमें, वन ग्रेटर देन वन है नहीं, वन इज इक्वल टू वन होता है, ग्रेटर देन नहीं होता, तो ये हमें मिलेगा यहाँ फॉल्स। फिर सॉल्व करेंगे और फिर और को हम करेंगे बाद में, क्योंकि हमारे पास है ब्रैकेट। अब हम करेंगे जेड इज इक्वल टू वाई, ये हमारा ट्रू है, हाँ वन, जेड भी वन वाई भी वन, तो हमारा ये ट्रू। बट यहाँ पे लगा है हमारे नॉट लगा है, तो नॉट क्या करता है, ट्रू को कर देगा फॉल्स, तो ये ट्रू हो गया हमारा फॉल्स में। अब फिर है हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब देखिए एंड में एंड के आगे सॉल्व करेंगे, देखिए जेड इज लेस देन एक्स नहीं, वन, जेड भी वन एक्स भी वन, सो हमारा यहाँ भी आ जाएगा फॉल्स। अब हम सॉल्व करेंगे एंड को, तो एंड में दोनों फॉल्स हैं, तो हमारा यहाँ मिल जाएगा हमें फॉल्स। और अब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे और ऑपरेटर, तो और में भी दोनों फॉल्स है, तो रिजल्ट में भी हमारा आएगा फॉल्स। देखिए रन कराने पे देखिए हमारा रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इनको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशंस को। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 8 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 54। हम इसको रन कराएंगे, पहले इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए आप पहले इसको सॉल्व करिए, -7 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
हमारा कितनी आएगी वैल्यू, -7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -140 हमारी वैल्यू आएगी, -140 हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर हम करेंगे प्लस। फिर प्लस में देखिए हमें करना है पहले डिवाइड। पहले हम इसको करा देते हैं रन। देखिए हमने एक्सप्रेशन लिखा, देखिए इसकी वैल्यू आ गई -85.0। अब देखिए कैसे आई हमारी वैल्यू है, ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया -85.0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, -7 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारा आ गया, हमारा -140 आ गया माइनस का हमारा, देखिए रिजल्ट। फिर हमारे पास क्या बचा, फिर हम प्लस करेंगे। अब क्या करना है, हमें 16 को 8 से डिवाइड करना है, तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 0.5। यहाँ लिखेंगे हम फिर 0.5। फिर देखिए, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 2 से, तो हमारी वैल्यू आएगी 1। फिर प्लस 54 बचा। तो अब इन तीनों को एडिशन करना है, तो अब इन तीनों को एडिशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -85.0। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको ऊपर प्रीसिडेंस मैंने बताया था, पहले आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों की सेम। तो आपको इसी तरह लेफ़्ट टू राइट चलते जाना है और इनको सॉल्व करते जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 7 की पावर 2, फिर हमारा फ्लोर डिवीज़न 9, फिर है मॉड्यूलस 3। देखिए इसका आउटपुट आएगा हमारा 2। अब देखिए हमारा कैसे है, देखिए इसको आपको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते जाना है। 7 की पावर 2 है, 49 आ जाएगा इसमें रिजल्ट आपका। 49 को फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 49 को 9 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा रिजल्ट देखिए कितना आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा। बट 5 फ्लो डिवीज़न है, तो हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू लेनी नहीं है, तो हमारे को यहाँ मिलेगा 5। अब 5 आ गया, फिर हमारे पास क्या बचा, 5 मॉड्यूलस 3। तो अब देखिए 3 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा ऐसे, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2। तो आपको ऐसे ही लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, बाकी अपना आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अब सी पार्ट इसका। सी पार्ट में देखिए 7 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर देन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 एंड 5 की पावर 2 प्लस 15। अब आपको इसमें प्रीसिडेंस याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ हमने 110 कर दिया मिस्टेक। ये देखिए 7 - 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 प्लस 15, ये ऑपरेटर है। देखिए इसका रिजल्ट देखिए 14.6। अब देखिए कैसे आए रिजल्ट। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको स्टार्टिंग से सॉल्व करना है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 4 इंटू 2 8, तो इसमें पैरेंथेसिस में बचेगा 7 - 8। तो ये हमारा पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, ये आएगी -1 वैल्यू। और फिर -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू होगी -10, यहाँ हो गया -10। फिर इसके बाद देखिए हमारा ये पावर ऑपरेटर, तो पावर ऑपरेटर की प्रीसिडेंस ज़्यादा है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी 5 की पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर, हमारी वैल्यू आएगी 25। अब हमारी 25 आ गई। अब क्या करना है, हमें -10 को 25 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे -10 को 25 से, तो देखिए ये हो जाएगा -2/5। तो रिजल्ट आएगा माइनस, ये हमारा आएगा -0.4। तो फिर हम प्लस करेंगे इसमें 15, तो -0.4 प्लस 15 क्या आता है हमारा 14.6। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया आंसर। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब 5 मॉड्यूलस 10 प्लस 10 - 25 मल्टीप्लाई बाय 8 फ्लो डिवीज़न 5। इसको देखिए रन कराते हैं, इसका आउटपुट आया -25। देखते हैं कैसे आए।
देखिए अब इसको भी हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाना है। तो देखिए 5 मॉड्यूलस 10। अब देखिए 5 मॉड्यूलस 10 में हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, इसमें हमारा रिमाइंडर 5 ही बचेगा। अगर हमारी वैल्यू देखिए डिवाइड नहीं होती है तो हमारा जो बाहर वाली वैल्यू होती है तो वो की वो वैल्यू हमें मिल जाती है। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे 5 मॉड्यूलस 10, तो हमें ये 5 का 5 मिल जाएगा। अगर हमारा 2 मॉड्यूलस 5 है तो हमें 2 2 मिल जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर बचता है इनमें। देखिए पहले वाली वैल्यू मिल जाती है, अगर पहले वाली वैल्यू बाद वाली से छोटी होती है तो वो की वही मिल जाती है इसमें रिमाइंडर। तो देखिए हमें इसमें मिल जाएगा 5 एंड 5 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 15। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 15 यहाँ तक। फिर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। यहाँ हमारी वैल्यू हो गई थी 15, अब करेंगे -25 को 8 से मल्टीप्लाई, तो ये होगी माइनस का 200। -200 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फ्लो डिवीज़न है, तो इसको करेंगे हमारी वैल्यू आएगी -40। यहाँ -40 आ गई एंड हमारे पास था स्टार्टिंग में 15 प्लस का। तो अब देखिए 15 -40 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -25। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला। ये देखिए, ये तो आप देखते भी बता सकते हैं, इसमें आएगा एरर। ऐसा क्यों, देखिए हमारी स्ट्रिंग है, देखिए आपको रन करा के भी दिखा देते हैं। हेलो। फिर हमारा रिप्लिकेशन ऑपरेटर, मैंने बताया था स्ट्रिंग में दो ऑपरेटर हैं, एक तो कॉन्केटिनेशन जो ऐड करती हैं दोनों स्ट्रिंग को प्लस करके, और दूसरा है रिप्लिकेशन जो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए स्ट्रिंग को हमारा पहला तो डेटा टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, और दूसरा होना चाहिए इंटीजर। बट यहाँ 2 - 5 है तो हमारा डेटा टाइप देखिए इंटीजर नहीं है, ये 2 - 5 लिखा है, तो हमारा इसीलिए ये एरर देगा। देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड, तो देखिए इसीलिए हमारा यहाँ एरर आया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी हमें करना है इवेल्युएट। तो मैंने बताया था ये आपको आस्क का ही वैल्यू याद है तो ही आप कर पाओगे। तो इसमें देखिए स्मॉल एच, तो स्मॉल एच दोनों का सेम है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू से नेक्स्ट कैरेक्टर से चेक करेंगे कंपैरिजन। तो देखिए इसमें आई है, इसमें ई। अब देखिए आई की आस्क की वैल्यू ज़्यादा होती है ई की, तो हमारी आई की आस्क की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये हमारा ग्रेटर देन है। तो यहाँ से मिल गया हमको ट्रू। और यहाँ है हमारे पास एंड, और यहाँ हम देखिए इनमें चेक करते हैं, तो स्मॉल बी की वैल्यू लेस देन होती है क्या कैपिटल बी? नहीं, ये हमारा फॉल्स है। ये आप पास का ही वैल्यू पता है तो आप रन भी करा सकते हैं। तो इनसे यहाँ मिला हमें ट्रू, और यहाँ एंड ऑपरेटर है, और यहाँ है फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारा यहाँ रिजल्ट में आएगा फॉल्स। हमारा आउटपुट है इसमें फॉल्स। इसी तरह आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट सेम है दोनों। फिर देखिए इसमें सी पार्ट देखते हैं, 7 इज ग्रेटर देन 8, नो, तो ये हमारा यहाँ से मिला हमें एक फॉल्स। फिर और है, और के बाद यहाँ से 6 ग्रेटर देन 5, यहाँ मिला हमें ट्रू। पहले आप सबको सॉल्व कर लें, फिर लास्ट में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को सॉल्व करें। पहले आप एक्सप्रेशन सॉल्व कीजिए, फिर हमारा एंड ऑपरेटर। फिर इसमें देखिए आई एम फाइन एंड आई एम नॉट फाइन, तो देखिए आई दोनों में सेम है, फिर दोनों में ब्लैंक स्पेस है, फिर ए एम भी दोनों में सेम है, इनसे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए ब्लैंक स्पेस दोनों में है। फिर देखिए इसमें क्या है, एफ है हमारा पहला, और इसमें क्या आता है नोट का एन। तो देखिए एफ की वैल्यू ज़्यादा है या एन की, तो हमारी एन की आस का वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमको यहाँ मिलेगा एक फॉल्स। तो यहाँ से भी हमको मिल गया है यहाँ एक फॉल्स। तो देखिए हम इसमें पहले एंड सॉल्व करेंगे प्रीसिडेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके मिलेगा फॉल्स। और देखिए फॉल्स और फॉल्स दोनों ही फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट भी आ गया फॉल्स। तो इसका आउटपुट था। फिर देखिए डी पार्ट देखते हैं, 10 नॉट इज इक्वल टू 9, सही है, 10 9 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ मिलेगा एक ट्रू। फिर एंड है, उसके बाद देखिए 29 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 29, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इज इक्वल टू हो। तो देखिए इसमें इज इक्वल टू वाला ट्रू हो रहा है, तो यहाँ भी हमें मिलेगा ट्रू। और
एंड का क्या होता है, दोनों में ट्रू हो तो ट्रू मिलेगा, यहाँ भी ट्रू और यहाँ भी दोनों ट्रू है, तो हमारा आउटपुट भी आ गया इसमें ट्रू। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है, ये है हमारा ट्रू। अब ई पार्ट देखते हैं, 10 नॉट इज इक्वल टू 9, तो यहाँ मिल गया एक ट्रू। फिर एंड के बाद यहाँ भी मिल गया 29 में ट्रू। फिर एक और एंड है, फिर इसमें हाई ग्रेटर देन हेलो, इसमें आपको पता ही है एच सेम है, आई और ई से कंपेयर करेंगे तो आई के आस का वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी मिल जाएगा एक ट्रू। फिर और ऑपरेटर के बाद देखिए हमारा है बाय। देखिए अब स्मॉल बी की वैल्यू आस का वैल्यू ज़्यादा होती है कैपिटल बी से, ये आप याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मिल जाएगा हमें फॉल्स। फिर हमारा वापस एंड ऑपरेटर ही लगा है। फिर देखिए एंड के बाद हमारा एक एक्सप्रेशन हो रहा है, 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 2.5, नहीं, तो यहाँ हमें मिलेगा फॉल्स। अब क्या करना है, हमारे पास जितने एंड है पहले उनको सॉल्व करेंगे, एंड ऑपरेटर्स को, फिर हम करेंगे और को। अगर कोई नॉट भी है तो पहले उसको करेंगे, तो नॉट नहीं है, हम करेंगे पहले एंड को सॉल्व। तो देखिए स्टार्टिंग से सॉल्व करते जाते हैं, हमारे पास ट्रू है, फिर एंड ऑपरेटर, फिर ट्रू, तो दोनों ट्रू है, तो ये हमारा सॉल्व होके यहाँ तक मिल जाएगा हमें ट्रू, यहाँ तक मिल गया हमारा, ये ट्रू हो गया। फिर देखिए अगला है ट्रू एंड ट्रू, यहाँ भी दोनों ट्रू है, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया और यहाँ मिल गया हमको ट्रू। अब देखिए ट्रू, फिर हमारा और ऑपरेटर है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे और को। फिर देखिए फॉल्स एंड को सॉल्व करना है, फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों फॉल्स है, तो हमें यहाँ एंड ऑपरेटर सॉल्व होके फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फिर और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में देखिए हमारा एक ट्रू है, तो हमारे रिजल्ट में भी आएगा ट्रू। तो ये हमारा आउटपुट है ई पार्ट का। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाले हमारे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। इसी तरह आप इन बिटवाइज ऑपरेटर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।